हाँ, तो अब हम आते हैं सुपीरियर रिलेशन ऑफ हिप जॉइंट। एंड देखिए, सुपीरियर रिलेशन के लिए मैं आपको थोड़ा हिप बोन के बारे में बता देता हूँ। देखिए, अगर आपने हमारी हिप बोन वाली वीडियो देखी हो तो हमने 3 चार्ट बना रखे हैं। 1 चार्ट फॉर इलियम, 1 चार्ट फॉर प्यूबिस, 1 चार्ट फॉर इस्चियम एंड 1 चार्ट फॉर प्यूबिस। तो इलियम वाले चार्ट में मैंने बताया था कि जो इलियम है इसके पास 3 सरफेस होती हैं। सबसे पहले दिस इज ग्लूटेल सरफेस, दिस इज इलियक सरफेस एंड दिस इज सैक्रोपेल्विक सरफेस। एंड जो ग्लूटेल सरफेस है इसे हम 3 लाइन के थ्रू 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 लाइन कौन सी होगी? अगर मैं इसे एनाटॉमिकली पकड़ूँ तो दिस इज इंफीरियर ग्लूटेल लाइन, दिस इज एंटीरियर ग्लूटेल लाइन। देखिए एंटीरियर होगी ना प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो दिस इज एंटीरियर ग्लूटेल लाइन एंड दिस इज पोस्टीरियर ग्लूटेल लाइन, क्योंकि दिस इज सैक्रोपेल्विक सरफेस। ओके, तो इंफीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्लूटेल लाइन। तो इन 3 लाइन के थ्रू दिस इज नंबर फर्स्ट एरिया, नंबर सेकंड एरिया, नंबर थर्ड एरिया एंड नंबर फोर्थ एरिया। ये 4 एरिया में डिवाइड हो गया। एंड इन 4 एरिया से 4 मसल्स अटैच होती हैं। अब वो कौन सी होगी? सबसे पहले यहाँ पर होगी ग्लूटेस मैक्सिमस, देन यहाँ पर देखिए बीच में है तो दिस इज मीडियस, यानी कि ग्लूटेस मीडियस मसल। यहाँ पर होगी ग्लूटेस मिनिमस मसल। एंड यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर होता है हमारा रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फीमोरिस मसल। ओके, तो रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फीमोरिस, ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मैक्सिमस। ये 1 2 3 4 4 मसल सीक्वेंस से अटैच होती हैं। और आपको ऐसे ही एग्जाम में बताना है जब भी आपको कोई भी हिप बोन पकड़ाए और बोले इस्चियम की ग्लूटेल सरफेस के अटैचमेंट। ओके, तो ऑफ कोर्स ये बताना है। ओके, एंड अब आप खुद सोचिए यार कि जो रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फीमोरिस है और रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फीमोरिस ये कहाँ पर है? ये जस्ट हमारे हिप जॉइंट के ऊपर की साइड है, मतलब जस्ट सुपीरियर है। तो ऑफ कोर्स इसे हम कहाँ पढ़ेंगे? रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फीमोरिस को हम कहाँ पढ़ेंगे? सुपीरियर रिलेशन ऑफ हिप जॉइंट में। उसी के साथ साथ मैंने बोला कि ग्लूटेस मैक्सिमस मसल है ना, ये बहुत बड़ी मसल है। मतलब यहाँ पर होती है ग्लूटेस मैक्सिमस अटैच, ये बहुत बड़ी मसल है, पूरे के पूरे ग्लूटेल रीजन को कवर करती है। तो ऑफ कोर्स इसे हम ग्लूटेस मैक्सिमस को हम पोस्टीरियर रिलेशन यानी कि पीछे भी पढ़ेंगे और सुपीरियर रिलेशन में भी पढ़ेंगे, ऊपर वाले रिलेशन में भी पढ़ेंगे। तो सुपीरियर रिलेशन में भी ग्लूटेस मैक्सिमस है, पोस्टीरियर रिलेशन में भी ग्लूटेस मैक्सिमस मसल है। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर ग्लूटेस मीडियस अटैच थी, यहाँ पर ग्लूटेस मिनिमस अटैच थी। तो ये दोनों मसल्स क्या पीछे की साइड आ रही हैं? क्योंकि ये दोनों मसल्स, इन दोनों मसल्स का एक एंड ग्लूटेस मीडियस और मिनिमस का एक एंड यहाँ पर अटैच होगा एंड दूसरा एंड अटैच होता है हमारे ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर से। तो यहाँ से लेकर ये मसल यहाँ पर आई, तो क्या ये मसल हमारे हिप जॉइंट में पीछे की साइड आई? नहीं आई। यहाँ से यहीं तो गई, तो पीछे तो आई नहीं, बस ऊपर की साइड आई। तो इसीलिए हम ग्लूटियस मिनिमस एंड मीडियस को ओनली सुपीरियर रिलेशन में ही पढ़ते हैं। देखिए बोन पर देखना, ये मत थ्योरी मत देखना। थ्योरी तो आपको बुक में मिल जाएगी, गूगल सर्च करोगे वहाँ मिल जाएगी। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। मीडियस और मिनिमस ये यहाँ से लेके ग्रेटर ट्रोकेंटर तक अटैच है, तो पीछे आई नहीं, तो ओनली सुपीरियर रिलेशन में आई। तो इसीलिए हम इन दोनों ग्लूटल रीजन की मसल्स को सुपीरियर रिलेशन ऑफ हिप जॉइंट में पढ़ते हैं या फिर सुपीरियर रिलेशन में होती हैं। ओके, ये हो गया। एंड देखिए ये तीनों मसल्स यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ग्लूटेस मैक्सिमस, मीडियस, मिनिमस, ये तीनों मसल्स हमारे रेक्टस फेमोरिस के रिफ्लेक्टेड हेड को कवर करती है। आप खुद सोचिए यार, यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस है, तो इसके ऊपर हमारा ग्लूटेस मिनिमस भी होगा, इसके ऊपर हमारा ग्लूटेस मीडियस ही होगा, इसके ऊपर हमारा ग्लूटेस मैक्सिमस भी होगा। मतलब कि ये है हमारा रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस, ये है। इसके ऊपर तीनों मसल्स होती है, ग्लूटेस मैक्सिमस, मिनिमस एंड मीडियस, तीनों मसल्स इसे कवर करती है। तो देखिए कवर बाय, आई होप आप समझ गए होंगे। आप यहाँ पे देखिए ना यार, यहाँ पर है रिफ्लेक्टेड हेड, तो ऑफकोर्स तीनों मसल्स के ऊपर होगी, ये वाली भी होगी, ये वाली भी होगी, ये वाली भी होगी, मिनिमस, मीडियस एंड मैक्सिमस। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो फाइनली मैं बात बोलूँ कि ग्लूटेस मैक्सिमस को आप पोस्टीरियर और सुपीरियर रिलेशन दोनों में पढ़ते हो, बट ग्लूटेस मीडियस एंड मिनिमस इन्हें आप ओनली सुपीरियर रिलेशन में पढ़ते हो। ओके, एंड इसी के साथ मैंने बोला था ना कि ग्लूटल रीजन की मसल्स 3 जगह होती है, सुपीरियर में भी होती है, पोस्टीरियर में भी होती है, इन्फीरियर में भी होती है। तो पोस्टीरियर की बात मैंने यहाँ कर ली, सुपीरियर की बात मैंने यहाँ कर ली, एंड यहाँ पर हम बात करेंगे अब कि यहाँ पर भी इन्फीरियर रिलेशन में भी ग्लूटल रीजन की मसल होती है। ओके, हाँ, तो देखिए हमने सुपीरियर रिलेशन की पूरी बात बता दी आपको कि रटने का कुछ नहीं है। अगर आपके पास रियल बोन्स हैं तो आप समझ के पढ़ सकते हो, रटने का कुछ नहीं है। एंड देखिए मैं यहाँ पर एक बात बताना भूल गया, रेक्टस फीमोरिस यहाँ भी बोला मैंने, रेक्टस फीमोरिस यहाँ पे भी बोला। तो चलो रेक्टस फीमोरिस की पूरी खानदानी चीज़ें देखते हैं कि क्या है रेक्टस फीमोरिस। तो देखिए आप एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में 3 मसल्स पढ़ते हो, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, सार्टोरियस एंड आर्टिकुलर जेनो। ये 3 मसल्स होती हैं कहाँ पर? एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में।
क्योंकि अगर आपने हमारी आल लोअरली मसल्स एंड दिस नर्व सप्लाई वाली वीडियो देखी हो और उसका पूरा का पूरा 1 पेज चार्ट बनाया हो तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो जो क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल होती है ना, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल, इसको क्वाड्रिसेप्स यानी कि 4, इसमें 4 चीज़ें होती है। 4 चीज़ें कौन सी? सबसे पहली होगी रेक्टस फीमोरिस मसल, देन वास्टस लैटरलिस मसल, देन वास्टस मीडियलिस मसल, देन वास्टस इंटरमीडियस मसल। ये 4 मसल्स को मिला के बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। देखिए क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोनों अलग अलग चीज़ है। दिस इज एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई मसल, दिस इज ग्लूटियल रीजन मसल। ओके, कंफ्यूज मत होना। एमसीक्यू में ये दोनों एक साथ देते हैं बहुत सी बार, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये लगाऊँ कि ये लगाऊँ। ओके, जैसे आप पढ़ते हो ना बाइसेप्स ब्रेकाई यानी कि 2 हेड, एंड कहाँ की मसल है? दिस इज द मसल ऑफ आर्म। ओके, एंड एक पढ़ते हो ट्राइसेप्स ब्रेकाई यानी कि दिस इज मसल ऑफ आर्म, एंड ट्राइसेप्स यानी कि इसके 3 हेड होंगे। तो यहाँ पर वही होती है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। फीमोरिस यानी कि फीमर यानी कि थाई। अबे फीमर थाई में तो होती है भाई, तो फीमर यानी कि थाई, इसके क्या होंगे? 4 हेड होंगे। तो यानी कि रेक्टस फीमोरिस, वास्टस लैटरलिस, वास्टस मीडियलिस एंड वास्टस इंटरमीडियस। एंड जो रेक्टस फीमोरिस है इसके 2 हेड होते हैं। सबसे पहले आरईएफ यानी कि रिफ्लेक्टेड हेड, एक होता है इसका स्ट्रेट हेड। स्ट्रेट हेड को आप कहाँ पढ़ते हो? स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फीमोरिस, दिस इज द एंटीरियर रिलेशन। देखिए स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फीमोरिस, दिस इज द एंटीरियर रिलेशन ऑफ हिप जॉइंट। एंड रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फीमोरिस, दिस इज द सुपीरियर रिलेशन ऑफ हिप जॉइंट। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे सारा का सारा कि रेक्टस फीमोरिस की क्या कहानी है। ओके, एंड इसी के साथ जो नर्व हमारे रेक्टस फीमोरिस मसल को सप्लाई करती है वही नर्व हमारे हिप जॉइंट को भी सप्लाई करती है। बस इस बात को ध्यान रखना कि जो नर्व रेक्टस फीमोरिस को सप्लाई करेगी वो हिप जॉइंट को भी सप्लाई करेगी। इसे हम कहाँ बताएंगे आपको? इसे हम बताएंगे नर्व सप्लाई ऑफ हिप जॉइंट में, वो भी आगे। ओके, नंबर जो भी पॉइंट होगा ये वाला। तो इसी के साथ हमारा सुपीरियर रिलेशन वाला पॉइंट फिनिश होता है। एंड अब हम आपसे बात करते हैं इन्फीरियर रिलेशन के बारे में। ओके, तो सबसे पहली बात इन्फीरियर रिलेशन में हम बात करेंगे, दिस इज़ द ग्लूटियल रीजन मसल यानी कि ऑब्टरेटर एक्सटर्नस। मतलब ऑब्टरेटर एक्सटर्नस ये हमारे पोस्टीरियर रिलेशन में भी होती है। देखिए ग्लूटियल रीजन में आप टोटल 10 मसल पढ़ते हो। 10 मसल्स कौन सी? ग्लूटियस मैक्सिमस 1 2 3 4 5, क्योंकि 2 है ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 8 एंड 9th कौन सी होगी? ऑब्टरेटर एक्सटर्नस। तो ऑब्टरेटर एक्सटर्नस को आप पोस्टीरियर रिलेशन में भी पढ़ते हो, इसे आप इंफीरियर रिलेशन में भी पढ़ते हो। ग्लूटियस मैक्सिमस को आप सुपीरियर रिलेशन में भी पढ़ते हो, इसे आप पोस्टीरियर रिलेशन में भी पढ़ते हो। ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस इनको आप ओनली सुपीरियर रिलेशन में ही पढ़ते हो। ओके, तो 2 मसल्स को आप 2 जगह पढ़ते हो। ऑब्टरेटर एक्सटर्नस को भी आप 2 जगह पढ़ोगे, पोस्टीरियर एंड इंफीरियर, एंड ग्लूटियस मैक्सिमस को भी आप 2 जगह पढ़ोगे, पोस्टीरियर एंड सुपीरियर। देखिए अगर आपके दिमाग में ये है ना, कोई कितना भी घुमा के बोल दे, आप कभी कंफ्यूज ना होगे अगर आपने समझ के पढ़ा हो तो। अगर समझ के नहीं पढ़ा हो तो आप हर बार मैं नई लाइन बोलूँगा, हर बार आप घूमोगे, आपका दिमाग घूमेगा। ओके, तो घूमना नहीं है, समझ के पढ़ो, टाइम लग जाए भले से लेकिन समझ के पढ़ो। एंड कोई भी कन्फ्यूजन आए तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो ऑब्टरेटर एक्सटर्नस, देखिए यहाँ पर ऑब्टरेटर एक्सटर्नस का टेंडन नहीं होता है, ऑब्टरेटर एक्सटर्नस होती है इंफीरियर रिलेशन में। अब वो कैसे दिखाते हैं? देखिए दिस इज ऑब्टरेटर फोरामेन, एंड ऑफ कोर्स ये बाहर वाला पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट है, तो यहाँ पर कौन सी होगी? ऑब्टरेटर एक्सटर्नस मसल। एंड दिस इज अंदर वाला पार्ट, तो यहाँ पर कौन सी होती है? ऑब्टरेटर इंटरनस मसल। तो अब हम देखते हैं इसका देखते हैं पाथवे। तो ऑफ कोर्स ऑब्टरेटर एक्सटर्नस मसल यहाँ पर थी। सबसे पहले मसल आई नीचे की साइड, एंड नीचे की साइड आने के बाद ये गई ग्रेटर ट्रोकेंटर पर, ऐसे मतलब ऐसे आई और ऐसे गई। तो ऑफ कोर्स नीचे क्या थी? नीचे मसल थी, नीचे टेंडन नहीं था। टेंडन क्या होता है? टेंडन होता है जो मसल को बोन से जोड़ता है। तो मतलब टेंडन कहाँ होगा? टेंडन होगा हमारे बोन के पास, क्योंकि टेंडन मसल को बोन से जोड़ता है। तो ऑफ कोर्स टेंडन को हम कहाँ पढ़ेंगे? पोस्टीरियर रिलेशन में, क्योंकि पीछे की साइड यहाँ पर ग्रेटर ट्रोकेंटर है ना यार। तो देखिए वही पोस्टीरियर रिलेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं? टेंडन ऑफ ऑब्टरेटर एक्सटर्नस। ऑब्टरेटर एक्सटर्नस का टेंडन होता है पोस्टीरियर रिलेशन में, जबकि नीचे की साइड क्या थी? यहाँ से मसल आए तो नीचे ऑफकोर्स नीचे तो मसल नहीं मिलेगी ना यार, नीचे से ऐसे मसल आई तो इंफीरियर रिलेशन में ओनली मसल मिलेगी, ऑब्टरेटर एक्सटर्नस टेंडन नहीं मिलेगा। टेंडन कहाँ मिलेगा? पोस्टीरियर रिलेशन में। क्यों? क्योंकि पीछे की साइड ही हमारी बोन है, एंड बोन के पास ही टेंडन मिलता है। समझ रहे हो ना यार? यहाँ पे मसल, नीचे की साइड मसल, यहाँ पे टेंडन ऑफ ऑब्टरेटर एक्सटर्नस। ओके, आई होप आप समझ के होंगे। एंड अब आप दिमाग लगाइए कि और कौन सी चीज़ें होती हैं हमारे इंफीरियर रिलेशन में।
तो ऑफ कोर्स यार अब यार ग्लूटेल रीजन के नीचे तो हम लेग ही पढ़ते हैं, लेग में भी क्या पढ़ते हैं, थाई। ओके, एंड हम थाई की मसल्स को 3 पार्ट में पढ़ते हैं, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट की कि क्या एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स हमारे इंफीरियर रिलेशन में मिलेगी क्या। तो देखिए दिस इज़ एंटीरियर कंपार्टमेंट। तो यार मुझे तो कहीं यहाँ पर पूरी के पूरे एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स होगी, तो यार मुझे तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा कि एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स हमें पोस्टीरियर रिलेशन में मिलेगी। आप खुद सोचिए ना यार, नहीं मिलेगी। ओके, उसी के साथ एक होता है मीडियल कंपार्टमेंट। यस, ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज़ द मीडियल कंपार्टमेंट। तो यार मुझे तो मैं एकदम कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल्स, यस ये मुझे ये मुझे इंफीरियर रिलेशन ऑफ हिप जॉइंट में मिलेगी। तो मैंने वही लिख रखा है। देखिए मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई, इसमें टोटल हम 5 मसल्स पढ़ते हैं। 5 मसल्स कौन सी, पेक्टिनियस, ग्रेसिलिस, अडक्टर लोंगस, अडक्टर ब्रेविस एंड अडक्टर मैग्नस। देखिए इनको याद करने की एक ट्रिक भी होती है, ADD, एड करना यानी कि चिपकाना, अडक्शन कराती है, एड कराती है। तो ADD अडक्टर, मैं यही बोल रहा हूँ, अडक्टर लोंगस, अडक्टर मैग्नस, अडक्टर लोंगस, ब्रेविस मैग्नस, मतलब अडक्शन करा रही है। तो ये 5 मसल्स होती है हमारे मीडियल कंपार्टमेंट की, एंड ये पांचों होती है हमारे इंफीरियर रिलेशन ऑफ हिप जॉइंट में। देखिए रटना मत, देखना। हाँ यार, मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल्स हमारे इंफीरियर रिलेशन ऑफ हिप जॉइंट में हो सकती है। एंड देन अब आते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल्स। तो मैंने पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के लिए एक चीज़ बोली थी कि जितनी भी मसल्स हमारे इशियल ट्यूबरोसिटी से अटैच होती है वो सारी की सारी कहाँ होती हैं, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में। ओके, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट यानी कि इशियल ट्यूबरोसिटी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल्स यानी कि सारी की सारी कहाँ अटैच होगी, इशियल ट्यूबरोसिटी से। तो यार इशियल ट्यूबरोसिटी, तो यार मुझे सर अगर आप देखें इशियल ट्यूबरोसिटी को, तो सर मुझे इशियल ट्यूबरोसिटी तो नीचे की साइड दिख रही है। मतलब कि जितनी मसल्स हमारी इशियल ट्यूबरोसिटी से अटैच होगी वो सारी की सारी कहाँ होगी, हमारे इंफीरियर रिलेशन ऑफ हिप जॉइंट में। तो देखिए पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल्स सारे के सारे अटैच होती है इशियल ट्यूबरोसिटी से। एंड सारी मसल्स को क्या बोलते हैं हम, हैमस्ट्रिंग मसल्स। ओके, हैमस्ट्रिंग मसल्स बोल दीजिए, या बोल दीजिए सारे के सारे इशियल ट्यूबरोसिटी से अटैच है, या बोल दीजिए पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल्स है, तीनों एक ही बात है। ओके, तो मीडियल एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल्स, ऑल मसल्स आर प्रेजेंट इन इंफीरियर रिलेशन ऑफ हिप जॉइंट। ओके, एंड अब आप बोलेंगे सर कि सर साल्टोरियस और आर्टिकुलर जेनू ये एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल है, एंड आपने तो यहाँ पर क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस में ओनली रेक्टस फीमोरिस के स्ट्रेट हेड की ही बात की है। मतलब सर आपने ओनली इसी मसल का जिक्र किया एंटीरियर रिलेशन ऑफ हिप जॉइंट में, इन दोनों मसल का जिक्र क्यों नहीं किया। तो यार आप खुद सोचिए भाई, आप गूगल करना एक बार या बुक में देख लेना साल्टोरियस मसल का डायग्राम। ये किसी भी एंगल से, ये इसका एक एंड अटैच होता है हमारे इससे, कौन सा, एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से। ओके, तो आप जब इसका डायग्राम देखोगे ना तो ये कहीं भी हमारे हिप जॉइंट के जस्ट आगे नहीं आ रही है साल्टोरियस मसल, तो इसे हम एंटीरियर रिलेशन में नहीं पढ़ते हैं। एंड आर्टिकुलर जेनू, देखिए ये वाली मसल यहाँ पर अटैच होती है, यहाँ पर फीमर में, यहाँ पर। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर तो किसी भी एंगल से ये हमारे हिप जॉइंट के आगे नहीं आ रही है, इसीलिए हम इन दोनों को एंटीरियर रिलेशन ऑफ हिप जॉइंट में नहीं पढ़ते हैं। ओके, एंड इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा ये फिनिश होता है रिलेशंस ऑफ हिप जॉइंट। एंड अगर अब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, देखिए रटना मत, मैंने यहाँ जितना भी लिख रखा है वो एकदम सोच समझ के लिख रखा है, और मैंने सारा आपको एक्चुअल में दिखा भी दिया कि हाँ ऐसे आगे होती है, ऐसे पीछे होती है। तो रटने का कुछ नहीं है, थोड़ा दम लगाना, अगर एक बार समझ नहीं आई तो दोबारा फिर कोशिश करना, क्योंकि यार अगर आप बार बार करोगे तो ऐसी बात नहीं है, एक न एक बार तो बैठेगा ऐसे ही। ओके, एंड अगर बार बार करने के बाद भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो बिना सोचे समझे मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको आपके जो भी प्रॉब्लम होगी उसके हिसाब से आपको प्रॉपर रिप्लाई दूंगा। ओके, सबको रिप्लाई दूंगा। ओके, एंड अगर वीडियो में दम लगे, आपको लगे कि हाँ यार मज़ा आ गया एकदम रिलेशंस पढ़ के, तो इस वीडियो को अदर कॉलेजेस में ज़रूर शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना, सजेस्ट करना, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके रिलेशंस पढ़ने में, हिप जॉइंट को पढ़ने में। ओके, एंड बाय।